Good morning class 9th students. In today's video we are going to read chapter number 5 from geography, that is natural vegetation and wildlife, okay, in context of India. Now your question is, sir, what about chapter number 4? So chapter number 4 we will read later on this chapter. I mean to say after chapter number 5 we will read chapter number 4. And chapter number 3 is omitted from your syllabus. Only map work we have to read from chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 से आपको ओनली मैप वर्क करना है, जो बाकी क्वेश्चन आंसर और ये सब ओमिट कर दिया गया है पूरा चैप्टर. एंड चैप्टर नंबर 4 में आपको चैप्टर नंबर 5 के बाद एक्सप्लेन करूँगा. एंड देन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 का मैप वर्क, चैप्टर नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन आंसर टुगेदरली आई विल सेंड टू यू. So now we are going to talk about our chapter. As you are seeing on the board that what I have written, natural vegetation and wildlife. Vegetation that grows without interference of human being are known as natural vegetation. वो वनस्पति, वो पेड़ पौधे जो ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य की बिना किसी दखल या हस्तक्षेप के वृद्धि करते या बढ़ते हैं या उगते हैं, ऐसी वेजिटेशन को या वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्रॉप उगाई, फसल किसी खेत में, मान लीजिए गेहूं की है, वीट क्रॉप है, तो दैट इज नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन. वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ. ह्यूमन ने वहां पर जो है बीज गेहूं बोया है, उसको जो है उसके लिए और भी एक्टिविटीज परफॉर्म की. सो हियर आई मीन टू से ऑल द वेजिटेटिव प्रपोर्शन ऑफ द अर्थ which are grown on their own without any interference of human being are known as natural vegetation. Okay, and then we will read also about the wildlife. Wildlife in what context? We will read to both these content, that means the first content natural vegetation and the wildlife in context to India. भारत को हम संदर्भ में रखकर पढ़ेंगे कि Indian natural vegetation is of what kind and what kinds of wildlife found in India. Okay, so firstly we will take a brief revision, then we will read from your book. So student, here we are going with a brief discussion regarding to the chapter number 5. So here you can see various kinds of flow charts. The first one is of climate. Okay, so in this given the character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in air, precipitation and soil. Means ये बोल रहे हैं कि किसी एरिया का वेजिटेशन कैसा होगा, वो किस बात पर मेनली, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द टेम्परेचर, उस एरिया के टेम्परेचर पर, और वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ एयर इन द वाटर, सॉरी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर मीन्स वाटर वेपर. ओके, कि हवा में पानी की मात्रा या जल वाष्प कितना है इन हिंदी. तो किसी पार्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर कितना है और उस एरिया में ह्यूमिडिटी कितनी है, और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश या वर्षण कैसा या वर्षा कैसी होती है, ये, और वहाँ पर मिट्टी कैसी है, सोइल टाइप कैसा है. These 4 main factors are responsible for the growth of particular vegetation in a particular region or area. Okay. Now, period of exposure to sunlight varies for different plants, leading to their different rates of growth. अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर किसी अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है सूरज की रोशनी मिलने का पौधों को, तो पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट अलग अलग होता है अलग अलग एरिया में, और अलग अलग प्लांट्स को भी ये अलग अलग अमाउंट में चाहिए होता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कर पाए. यानी सनलाइट का भी अपना एक रोल होता है किसमें, वेजिटेशन की ग्रोथ में. किसकी तरह टेम्परेचर की तरह, सोइल, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल की तरह सनलाइट भी इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. Now, areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. Understood है कि जिन एरियाज में डेंस रेनफॉल या हेवी रेनफॉल होता है, ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर जो है ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करता है,
एंड जहाँ पर लेस रेनफॉल यानी कम वर्षा होती है वहाँ पर कम जो है वेजिटेशन ग्रोथ करता है, यानी आपको पेड़ पौधे कम देखने को मिलेगी या वो दूर दूर होते हैं, उनमें डिस्टेंस या गैप ज़्यादा होता है। नाउ फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले अ मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी जंगल जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, यानी वो अपने आप फिर से बनते जाते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशन एज वी डिस्कस नेचुरली ग्रो होता है, ऐसे ही ये होता रहता है अगेन एंड अगेन ये साइकिल के मैनर में, इसलिए इसको फॉरेस्ट को जो है क्या बोला गया है या नेचुरल वेजिटेशन को क्या बोला गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स। और ये जो है हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को बनाए रखने में या उसको एनहेंस करने में यानी बढ़ाने में जो है एक मेजर रोल यानी एक मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं। नाउ वेजिटेशन ऑफ मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस। अब इंडिया में कुछ जगहों पर वेजिटेशन यानी ये जो वनस्पति है इनको जो है बदल दिया गया मीन्स इनको कहीं पर जो है कम हो गई होगी यानी डिग्रेड हुई होगी, और रिप्लेस्ड या बदल दिया गया यानी आज जो प्लांटेड ट्रीज वहाँ पर ग्रो कर रहे वो पहले नहीं करते थे, ओके, और डिग्रेडेड या उनका नंबर कम हो गया है बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी यानी मानव व्यवसाय के द्वारा, ओके, यानी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है कि किसी पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन या तो मॉडिफाई यानी बदल गया है या रिप्लेस्ड हो गया है, बात एक ही है, ओके। मॉडिफाई होना यानी कम ज़्यादा हो जाना और रिप्लेस हो गया मतलब पूरा बदल ही गया है, वहाँ पर अब दूसरा वेजिटेशन आ गया है, अनदर काइंड ऑफ वेजिटेशन आ गया है या ग्रो होता है, और डिग्रेडेड मतलब उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है, पहले से अगर कोई वेजिटेशन वहाँ पर स्टार्टिंग से ग्रो हो रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम इन प्रेजेंट टाइम जो है उसकी क्वालिटी में कमी आ गई है। क्यों? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? ह्यूमन ऑक्यूपेंसी और ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। एज यू नो स्टूडेंट, वी हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लासेस, इवन आई कैन से in class 7th and in class 8th we have been read about these types of vegetation, okay, but in this chapter we have to basically read in term or with regard to the vegetation of India, okay. So what are the types of vegetation? They are of 5 types, okay. First one is tropical evergreen forest, second tropical deciduous forest, third tropical thorn यानी कटीले, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स यानी झाड़ियाँ, माउंटेन फॉरेस्ट और वी कैन से माउंटेनियस फॉरेस्ट पर्वतीय वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट या यूँ बोल दीजिए कि समुद्री डेल्टा रीजन में उगने वाले जो वन होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है, ओके। At first we are taking a brief look or a short look of the first type of vegetation, that is tropical evergreen forest. So let's read. These forests are restricted to heavy rainfall, यानी so here students, tropical evergreen forests are found between the tropics where the climate is hot and humid throughout the ईयर, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड यानी गर्म और आर्द्रता वाला, यानी नमी वहाँ पर पूरे साल बनी रहती है। और ये कहाँ इनका लोकेशन कहाँ पर है? ट्रॉपिक्स में, बिटवीन द ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये जो रीजन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं, यहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, यानी मेनली इन रीजन में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ओके। इट हैज़ 200 सेंटीमीटर रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल बारिश जहाँ होती है एवरेजली या औसतन वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और बहुत ही कम समय के लिए वहाँ पर ड्राई सीजन यानी बारिश जो है रुकती है। नाउ द हाइट ऑफ ट्रीज आर अप टू 60 मीटर और इवन मोर, या तो पेड़ों की हाइट जो है या तो 60 मीटर तक हो सकती है, इससे और ज़्यादा तक हो सकती है, ओके। नाउ द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, ये मैंने आपको बताया कि रीजन जो है हॉट और वेट यानी ह्यूमिड जो है, वार्म यानी गर्म या हॉट, तो वार्म एंड वेट होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी ऐसे इलाके जहाँ जो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं थ्रू आउट द ईयर और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है,
ओके, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं या उगते हैं या ग्रो करते हैं। इट हैज़ अ लग्जरिएंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी यहाँ पर कई तरह के जो है पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। श्रब्स यानी झाड़ियाँ एंड क्रीपर्स यानी बेले, गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। और जहाँ पर जो है एक ही फॉरेस्ट में आपको कई सारे लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे नीचे आपको जो है ग्रासेज है, उससे ऊपर फिर क्रीपर के ऊपर आपको जो है यहाँ पर श्रब्स के ऊपर जो है फिर आपको माने ट्री, और फिर इस तरीके से यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको पेड़ों की माने वेजिटेशन की, वनस्पति की ऊंचाई में वृद्धि के साथ आपको ये माने इस फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, कौन से फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द ट्रीज डोंट शेड लीव्स इन अ डेफिनिट टाइम पीरियड, यानी विद इन द और वी कैन से ऑन अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, कि ये पेड़ जो है किसी पार्टिकुलर समय पर अपना जो है अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, यानी ऑन द डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, और एक साथ कभी भी पत्तियां नहीं गिराते सारे पेड़ एक साथ। इसीलिए ये फॉरेस्ट जो होते हैं थ्रू आउट द ईयर हमें ग्रीन जो है दिखाई देते हैं। दैट्स वाई दीज आर नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, सो यू गॉट द नेम बाय दिस एक्सप्लेनेशन। Now animals found here are elephants, monkeys, lemur and deer। ये कॉमन एनिमल है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। द कॉमर्शियल ट्रीज ग्रोन हियर आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। ये वो पेड़ हैं जिन जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं और जिनका कॉमर्शियल माने आप बोल सकते हैं जो व्यापार की दृष्टि से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको बेचा जा सकता है, इनके जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर के यूज आप जानते हैं, सिनकोना, ओके, मलेरिया ड्रग जो बनती है वो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द अनदर टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, है तो ट्रॉपिकल रीजन में ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, बट दे आर नॉट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कोल्ड मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, वी कैन डिवाइड टू दिस इनटू टू पार्ट्स। हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ड्राई फॉरेस्ट, यानी नमी वाले वन और शुष्क वन या सूखे क्षेत्रों वाले वन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कैसे होते हैं? दे आर फाउंड इन द एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर बारिश होती है उन एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में, यानी ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, वहाँ पर ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। दे आर ग्रोन मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत में कहाँ पर उगते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी हिस्सों में। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी उत्तरी पूर्वी राज्यों में, यानी पूर्वी भाग में देश के, और उत्तर पूर्वी बोल सकते हैं इन हिंदी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। और हिमालय पर्वत की तलहटी में भी, यानी उसके निचले भागों में भी ये पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। झारखंड, वेस्ट ओडिशा यानी ओडिशा के पश्चिमी हिस्से में, एंड छत्तीसगढ़ में। टीक इज एन इम्पोर्टेंट स्पेसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन जंगलों में सबसे ज़्यादा जो है टीक नाम का वृक्ष पाया जाता है, जो कि एक फर्नीचर वुड होता है। बम्बू यानी बांस, साल, शीशम, सैंडलवुड यानी चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, शहतूत आर अदर कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पेसीज। ये कुछ दूसरे पेड़ हैं जो यहाँ पर कॉमनली फाउंड किए जाते हैं और जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कॉमर्शियली जो है इनको ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अनदर टाइप ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड दे आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये कैसे होते हैं? दे आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 से, यानी 70 सेंटीमीटर से लेकर तो 100 सेंटीमीटर, यानी 70 टू 100 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है, उन एरियाज में आपको ये ट्रॉपिकल रीजन में
वो एरियाज जहाँ पर 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ओके, या ट्रॉपिकल ड्राई मानसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार के पेनिनसुलर प्लेट्यू विच आई एक्सप्लेन टू यू इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को अच्छे से रीड किया है, जिसके दो पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, ओके। पेनिनसुलर प्लेट्यू का उत्तरी हिस्सा जो नॉर्थन पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं और जो साउथर्न पार्ट है उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन्स में अगेन आई एम रीडिंग, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के वर्षा वाले इलाकों में, यानी जहाँ पर बारिश होती है ऑलमोस्ट ज़्यादा, एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार, और बिहार के मैदानी भागों में, एंड उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जो है ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर ओपन स्ट्रेचेस, यानी ये खुले भूभाग होते हैं जहाँ पर आपको टीक, साल, पीपल, नीम इस तरह के पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये यहाँ पर जनरली पाए जाते हैं, ओके। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से कि हमारे एरिया में जो रीजन है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट कंटेंट, और वी कैन से द नेक्स्ट टाइप ऑफ vegetation in context of India, that is the thorn forest and scrubs, or we can say the desert vegetation, रेगिस्तानी वनस्पति। तो कटीले वन और झाड़ियाँ ये क्या होते हैं और कहाँ पर होते हैं इन इंडिया, भारत में? लेट्स रीड। द रीजन रिसीव्स लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, वो एरियाज जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट होते हैं? थॉर्न फॉरेस्ट, ओके, और वी कैन से थॉर्नी फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और इस तरह के वन जो है देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, साथ ही साथ गुजरात के अर्ध शुष्क भाग, यानी जहाँ पर बारिश कम होती है, ओके, लाइक कच्छ का रण, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, यहाँ पर आपको जो है इन स्टेट्स के सेमी एरिड रीजन्स में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यानी आप बोल दीजिए कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है उस रीजन में आपको ये थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। द प्लांट स्पीसीज ग्रोन हियर, यहाँ पर किस तरह की पौधों की प्रजातियाँ उगती है? एकेसिया, पाम्स यानी ताड़ वृक्ष, यूफोबियास एंड कैक्टी यानी नागफनी। ट्रीज आर स्केटर्ड, यानी पेड़ दूर दूर होते हैं, एंड हैव लॉन्ग रूट्स, और इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, गहराई तक जमी होती है जमीन में, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सोइल, यानी मिट्टी में दूर तक धसी हुई रहती है या जमी हुई रहती है या जाती है। इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, ताकि ज़्यादा समय तक ये अपने आप में नमी अपने अंदर जो है वाटर को स्टोर करके रख पाए या मॉइस्चर को स्टोर करके रख पाए। नाउ लीव्स आर मेनली थिक, पत्तियाँ जो है मोटी होती है, एंड स्मॉल और छोटी होती है, टू मिनिमाइज एवोपरेशन, यानी ताकि पानी को अपनी बॉडी से कम बाहर निकालने के लिए अपनी सरफेस से कम वाटर एवोपरेट हो, इसलिए ये पत्तियाँ कैसी होती हैं? मोटी और छोटी होती है। कहाँ पर? थॉर्नी फॉरेस्ट में, ओके। द कॉमन एनिमल्स फाउंड, यहाँ पर किस तरह का वाइल्ड लाइफ यहाँ पर है? हियर रेट्स यानी चूहे, माइस, रेबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, lion, wild ass, horses and camels. These are the common animals in thorny forest of India. Okay. Now we are moving to the next content or the next type of natural vegetation of India, that is mountain forest or mountainous vegetation. पर्वतीय वन. What kind of is this and what kind of features are existed in this forest? Let's read. There is a change in natural vegetation in the mountainous areas. माउंटेन रीजन में, पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में नेचुरल वेजिटेशन जो होता है उसमें थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। When there is a decrease in temperature, okay, and increase in altitude.
यानी माउंटेन एरिया में अगर आप टेम्परेचर जिस एरिया में जहाँ जहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वेजिटेशन मिलता है। दूसरी बात जितनी हाइट या जिस एल्टीट्यूड पर आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वेजिटेशन में देखने को अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं। यानी कम हाइट पर कम एल्टीट्यूड पर अलग तरह के प्लांट एंड ट्रीज, उससे ज़्यादा हाइट पर अलग तरह के प्लांट एंड ट्रीज, उससे ज़्यादा एल्टीट्यूड या हाइट पर अलग तरह के प्लांट एंड ट्रीज। ओके, यानी माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर जो है आपको अलग एक ही एरिया में एक ही रीजन में एल्टीट्यूड और टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से आपको अलग अलग तरह के वेजिटेशन या प्लांट एंड ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। नाउ द वेट टेम्परेचर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। यानी 1000 से 2000 मीटर की हाइट तक आपको वेट टेम्परेचर यानी नमी वाला या ह्यूमिड टेम्परेचर होता है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको मॉइस्चर फेवर्ड ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। और इससे ऊपर अगर आप जाएंगे एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर, लगभग 3600 मीटर से ज़्यादा एबोव सी लेवल यानी समुद्र से ऊपर, समुद्र की सतह से अगर हम हाइट मेजर करते हैं तो 3600 मीटर की हाइट और उससे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने में मिलेंगे। किस तरह के फॉरेस्ट? टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, घास के मैदान। गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन, और यहाँ पर जो है अल्पाइन वेजिटेशन ग्रो करता है जो कि एक माउंटेन वेजिटेशन का टाइप है। ओके, नाउ सिल्वर, फीर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बिर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। इन पर्वतों के ये आम जो है पेड़ होते हैं जो जनरली वहाँ पर उगते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पर आपको मोजेस यानी काई एंड लाइकेंस ये इस तरह के पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, जो कि टुंड्रा वेजिटेशन यानी बर्फीले इलाकों में उगते हैं। तो हम समझते हैं कि हायर एल्टीट्यूड पर अब 3600 मीटर से भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर तो ओबियसली हमें ग्लेशियर मिल ही जाएंगे। तो इस तरह के रीजन में तो हमें जो है टुंड्रा वेजिटेशन ही देखने को मिलेगा। नाउ द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर स्पॉटेड डियर, ओके, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, ये यहाँ के कॉमन एनिमल हैं। Now at the end we are going to discuss about mangrove forest. What are these? These forests are found in the areas of coast influenced by tides. यानी समुद्री ज्वार भाटों या टाइड्स से प्रभावित ये वन होते हैं या उन एरियाज में ये पेड़ ये जंगल पाए जाते हैं। मड एंड सिल्ट यानी कीचड़ या ये बोल दीजिए दलदली, एंड सिल्ट यानी नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी या समुद्र किनारे बिछी हुई मिट्टी। गेट एक्यूमुलेटेड ऑफ सच कोस्ट, यानी मड और सिल्ट जिन एरियाज में है ना कोस्टल एरियाज में इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर इस तरह के फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। या नदियाँ जब समुद्र से मिलने जाती तो उनके कोस्टल एरियाज में रिवर की जो स्ट्रीम्स होती है वो सब स्ट्रीम्स या ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक ही रिवर कई सारे चैनल में बढ़ जाती है और अपने साथ बहाकर लाई हुई सिल्ट यानी मिट्टी को जो है वो अपने एरिया में उस पर्टिकुलर एरिया में जो है या जो है जमा देती, जो कि एक डेल्टा रीजन का जो है माने फॉर्मेशन करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह के एरियाज में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट डेंस होते हैं ना, बहुत पास में पेड़ होते हैं, इजीली हम उनमें जो है जा नहीं सकते या उनसे जो है आप बोल सकते गुजर नहीं सकते, यानी उनमें गैप या डिस्टेंस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। एंड इनकी जड़ें ये जो है आधे सबमर्ज्ड यानी आधे जो है पानी के अंदर डूबे होते हैं। विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड, यानी इन पेड़ों की आधी से ज़्यादा जड़ें जो है ये पानी में डूबी होती है। द डेल्टास ऑफ द गंगा, द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड विद बाय सच वेजिटेशन। इन नदियों के डेल्टा रीजन में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा रीजन में सुंदरी पेड़ पाया जाता है। विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, जो कि टिम्बर लकड़ी जो कि हार्ड होती है नेचर में फर्नीचर के काम आती है, वो प्रोवाइड
करते हैं ये पेड़ या ये रीजन। सम ऑफ द ट्रीज दैट आर ग्रोन हियर आर पाम, कोकोनट, केवड़ा एंड अगर। ये प्लांट जो है यहाँ पर ग्रो करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल फाउंड हियर। ओके, यहाँ का प्रसिद्ध पशु है कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। अदर एनिमल्स फाउंड हियर आर घड़ियाल्स, स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू some important terms from this chapter. Vegetation I explained to you. Flora means all the plants of a particular region, habitat or geological period. किसी particular area के जितने भी plants and vegetation हैं उनको हम जो है किसमें माने vegetation जो होता है किसी particular area का उसको flora कहते हैं, ठीक है। और fauna में जितने भी animal life है, ठीक है, उसको जो है हम क्या कहते हैं? fauna कहते हैं, जो किसी particular region का होता है। टेम्परेचर माने द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली या उसको छूने पर महसूस होने वाली जो इंटेंसिटी होती है ऑफ हीट यानी गर्मी जिसको हम बोल सकते हैं हीट, उसे जो है टेम्परेचर हम कहते हैं जनरली। और इसको स्केल जो है मेज़र करने का वो जो है थर्मामीटर के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है डिग्रीज में या फ़ारेनहाइट में। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है, मैंने आपको बता दिया, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन, यानी बारिश का होना, ठीक है। बट प्रेसिपिटेशन में बारिश तो रेनफॉल तो काउंट किया ही जाता है, स्नोफॉल भी प्रेसिपिटेशन का ही पार्ट है। ओके ना, इकोसिस्टम आप सब जानते हैं। ओके, किसी पार्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर टाइप के प्लांट एंड ट्रीज और एनिमल्स जो होते हैं वो टुगेदरली एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, साथ ही साथ अपने सराउंडिंग यानी जहाँ वो रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं उससे भी वो इंटरेक्ट करते हैं फॉर देयर नीड्स या फॉर देयर सर्वाइवल। नाउ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट होती है। ओके, इसको कहाँ से मेज़र किया जाता है? इसका बेस पॉइंट समुद्री सतह हो सकती है या ग्राउंड लेवल हो सकता है, यानी जहाँ पर हम हैं। नाउ लेटीट्यूड आप सब जानते हैं, लेटीट्यूड क्या होते हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ओके, दीज आर हॉरिजॉन्टली ड्रॉन। बायोम क्या होता है? अ लार्ज नेचुरली ऑक्यूरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट और फॉरेस्ट और टुंड्रा, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में एक बड़े लेवल पर पौधों और माने पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम जो है बायोम कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी टुंड्रा रीजन का हो सकता है। ओके, यानी अलग अलग जो है फिजिकल एरिया डिवीजन में या अलग अलग एरियाज में आपको अलग अलग बायोम देखने को मिल सकते हैं इकोसिस्टम की तरह। So students, I am also sending a revision flow chart for helping to you for this chapter, and in our next video we are going to read from the book to the same. I mean to say to this chapter we will read with the help of our book in our next video.